नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मट्टानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कोई माने या न माने, ये हकीकत है। जो नए नए मुसलमान बनते हैं यानी दूसरे मज़हब से कन्वर्ट होते हैं, वो लोग अपने यहाँ बहुत नफरत करते हैं बाकी सारी दुनिया से, हिंदुओं से, यहूदियों से, ईसाइयों से। जबकि जो पहले के मुसलमान हैं जैसे अरब है, वो फिर भी उनके साथ मिलजुल के रहते हैं और इतनी नफरत नहीं करते। अब इस सिलसिले में आज जैसे हिंदुस्तान का ही मिसाल ले लीजिए, बड़े सगीर के मुसलमान नंबर 1 है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश है, ये लोग सबसे ज़्यादा बाकी दुनिया से नफरत करते हैं। और जैसे यहाँ पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखेंगे, वो मोदी से सख्त नफरत करते हैं। जबकि मोदी इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया का सिवाय इंडिपेंडेंट और मतलब बड़ा सगीर जो पहले था 47 से पहले, तीनों ममालिक की बात कर रहा हूँ, इन मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे मुसलमान मुल्कों के साथ उसकी दोस्ती है। और आजकल तो सऊदी अरेबिया गया हुआ है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसकी खासी दोस्ती है। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान जब दिल्ली आया था तो मोदी ने उसे जो नॉर्म्स हैं उसको छोड़कर उसे हवाई अड्डे पे उसका इस्तकबाल किया। इसी तरह अभी कल जब मोदी सऊदी अरेबिया गया तो मोहम्मद बिन सलमान ने उसका हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। वो उसकी इतनी इज्जत करता है लेकिन ये लोग आप देखेंगे मोदी की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, उल्टा नफरत करते हैं बहुत सारे। अब इस सिलसिले में इनकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि ये मोहम्मद बिन सलमान को भी गालियां देने से दरेग नहीं करते, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमास वालों की हिमायत में एक जुलूस निकाला गया था। उसमें वो प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिसमें दिखाया गया है मोहम्मद बिन सलमान एक साड़ी पहने हुए है। साड़ी, मुसलमान मर्द पासबान हरमैन शरीफ, समझ लीजिए मक्का मदीना, उसकी हिफाजत में है, उसकी इज्जत होनी चाहिए पूरे आलम इस्लाम में। उसको दिखाते हैं ये बांग्लादेशी लोग, वो साड़ी पहने हुए हैं और उसके गले में जूतों का हार है। ये है बांग्लादेशी मुसलमानों का अक्ल और अखलाक। अब इस बात से सऊदी अरेबिया न सिर्फ सरकार बल्कि वहाँ का अवाम बहुत सख्त नाराज़ है और ट्विटर पे आ गए, एक्स, और कई लोगों ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि बांग्लादेश सरकार को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे जो अनासर हैं उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश का डिस्पेंसेशन है मोहम्मद यूनुस का, उसका जमात इस्लामी तो हामी है, उसका इत्तेहादी है। पूरी यूँ समझ लीजिए कि सरकारी जमात इस्लामी की चल रही है बांग्लादेश में। ये लोग माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी उसकी वजह से 30 लाख बांग्लादेशी जो सऊदी अरेबिया में नौकरी करते हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो तो मुतलकान बादशाह हैं। मोहम्मद बिन सलमान भले कहने को वो क्राउन प्रिंस है, वज़ीर आज़म है, लेकिन हुकूमत उसी की चलती है। उसका जो वालिद साहब है वो रिटायर है। तो अगर किसी वक्त उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने इन 30 लाख बंदों को निकाल बाहर किया, उसका तो सिर्फ एक हुक्म होगा, एक दस्तखत होंगे। ये 30 लाख बंदे जो हैं ना, ये बांग्लादेश वापस पहुंच जाएंगे और इससे वो जो डॉलर कमाते हैं वो बांग्लादेश को मिलने बंद हो जाएंगे। उन 30 लाख लोगों का तो नुकसान होगा ही होगा, बांग्लादेश सरकार का भी नुकसान होगा।
और ये सारी बांग्लादेश की ये बेवकूफ़ियों की जो पॉलिसी है पिछले साल 5 अगस्त के बाद से, जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश का पूरा बिजनेस ठप करके रख दिया है। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उनकी रेडीमेड की है, वो बर्बाद हो गई है। कल का ही मैंने प्रोग्राम किया था, आप देख लीजिए क्या हालत कर दी है बांग्लादेश की उन्होंने। और अभी तो ये अगर ये 30 लाख लोगों को निकाल दिया है इन्होंने तो क्या हालत होगी। उल्टा जो थोड़ा बहुत पहले भी अभी मैंने बताया था, उन्होंने 4.7 बिलियन डॉलर की जो दरख्वास्त दी थी, जिसमें अभी 1.3 बिलियन डॉलर की किस्त मिलनी थी चौथी, वो उनको नहीं मिल रही। IMF वालों ने मना कर दिया है, बोला देखेंगे, आप आ जाओ उधर वाशिंगटन। ऐसे हालात में अगर 30 लाख लोगों की नौकरी चली गई सऊदी अरेबिया से, आप खुद सोचिए क्या होगा। और आमतौर पर देखा गया, अभी जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें हम, सऊदी अरेबिया ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान के 4700 बंदों को मुल्क से डिपोर्ट कर दिया, निकाल बाहर कर दिया। ये लोग यहाँ पर कहने को तो उम्रा करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा बिजनेस भीख मांगना होता है, और उनको आइडेंटिफाई करके सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिया। खुद पाकिस्तान सरकार, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने कुछ दिन कबल कहा था कि हमारे यहाँ 2.25 करोड़ भिखारी हैं पाकिस्तान में, आबादी 22 करोड़ की, उसमें से 2.25 करोड़, मोर देन 10%, 11% बंदे जो हैं उनका काम ही यही है भीख मांगना। और न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जाके भीख मांग, सरकार भी मांगती है, हमेशा कटोरा लेके पहुंच जाते हैं IMF के पास, इंटरनेशनल जो भी डोनर एजेंसीज होते हैं, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो। और इसी तरह अभी बांग्लादेश ने भी यही काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त 24 से पहले नहीं था, इज्जत के साथ काम करते थे, धंधा करते थे, फॉरेन एक्सचेंज कमाते थे। अब उन्होंने भी भीख मांगना शुरू कर दिया है। और अगर इनको नौकरी से निकाल दिया 30 लाख लोगों को सऊदी अरेबिया ने, तो आप खुद सोचिए बांग्लादेश का हाल क्या होगा। लेकिन इनकी जो अच्छा, ये यहाँ तक उन्होंने कहा है सऊदी अरेबिया के लोगों ने कि अगर इनको सचमुच फलस्तीनियों का दुख है तो ये जुलूस क्यों निकालते हैं, उसमें MBS को साड़ी पहने क्यों दिखाते हैं। अगर इनको सचमुच दुख है, जाइए उधर गजा में जाके लड़िए, एक बंदा मर के तो दिखाए, कम से कम पता चले कि हाँ सचमुच। बाकी अपने घर में बैठकर दूसरों को गालियां देने से फलस्तीनियों का जो हक है उनको नहीं मिलने वाला है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं जो आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी जो नफरत है, जब ये यहूदियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर मुकामी जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना, उनसे अपना बदला निकालते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम में कल परसों बताया था, मैंने बांग्लादेश में एक हिंदू को अगवा किया, उसे मार मार कर लाश उसकी फेंक दी। अभी कल पाकिस्तान में ऐसा हुआ, तहरीक लबैक पाकिस्तान बरेलवी सेक्टर, ये TLP वाले जो है ख़त्म नबूवत का ये हमेशा राग अलापते रहते हैं। कल इन्होंने एक अहमदी को पकड़ के इतना मारा कि बेचारा मर गया। ये अपनी नफरत सिर्फ जो निहत्ते नॉन मुस्लिम, अभी अहमदी तो खुद को मुस्लिम कहते हैं लेकिन पाकिस्तानी लोग उन्हें मुसलमान नहीं मानते। इसी तरह मैंने कहा कि जैसे मुकामी नॉन मुस्लिम के ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे, अगर हिम्मत है सचमुच तुम लड़ना चाहते हो तो जाओ यहूदियों के साथ लड़ो उधर जाके, लेकिन उनको डर लगता है, वहां पे इनकी फटती है, ये कभी नहीं जाएंगे उधर। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।